क्या आपके भी प्लॉट में ऐसी कोई जगह है ना? वो भूला हुआ कोना, शेड के पीछे या बाड़ के पास जमीन की वो पट्टी, जहां आप नजर डालने से भी बचते हैं। निराशा की वो जगह जो खरपतवारों से ऐसी घिरी है, मानो वे पूरी दुनिया पर कब्जा करने की योजना बना रहे हो। क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस भयानक जगह को सपनों की क्यारी में बदला जा सकता है? एक साफ सुथरे, उपजाऊ बगीचे में, जिसे देखकर आंखें भी खुश हो जाई। और यह सब सिर्फ एक ही दिन में। विश्वास नहीं होता तो ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम बागवानी का एक सच्चा चमत्कार करने वाले हैं। आइए अब इस जगह को देखते हैं। ये सिर्फ खरपतवार नहीं है, ये तो असल में छोटे पैमाने के जंगल हैं। डंडेलियन का समुद्र, दूबा घास और न जाने कितने ही हरे घुसपैठिए। यहाँ की जमीन पत्थर जैसी सख्त है और ऐसा लगता है जैसे इस पर 100 साल से कुछ उगा ही नहीं है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि यहाँ काम करने के लिए पूरी टीम और हफ्तों की कड़ी मेहनत चाहिए। ज्यादातर लोग तो बस हार मान लेते, लेकिन ऐसी ही उपेक्षित जगहों में सबसे ज्यादा क्षमता छिपी होती है। हम साबित करेंगे कि सही तरीका और कुछ छोटी मोटी तरकीबें कमाल कर सकती हैं। तो किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत कहां से होती है? बिल्कुल सही, बेरहम सफाई से। आस्तीनें चढ़ा लो और जंग के लिए तैयार हो जाओ। इस चरण में हमारा लक्ष्य सिर्फ ऊपरी तौर पर सफाई करना नहीं है, हमें खरपतवारों के खिलाफ पूरी जंग छेड़नी है और जीतना है। और यही ज्यादातर माली पहली और सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे फावड़ा पकड़ते हैं और इस पूरे जंजाल को बहादुरी से खोदना शुरू कर देते हैं। लगता है कि यह तार्किक है ना? जितना गहरा खोदोगे उतने ज्यादा खरपतवार मरेंगे। लेकिन असल में ये सबसे बुरा काम है जो आप कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्यों। सबसे पहले, मिट्टी की परतें पलटने से आप लाखों सुप्त खरपतवार के बीजों को ऊपर ले आते हैं। वे सालों से अपने मौके का इंतजार कर रहे थे और आप उन्हें एक आदर्श शुरुआत दे देते हैं। आप अगले महीने के लिए शाब्दिक रूप से अपने लिए एक नई समस्या बो रहे होते हैं। दूसरे, इस तरह की खुदाई मिट्टी की संरचना को बिगाड़ देती है और उपयोगी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। और तीसरा, आइए ईमानदार रहे, ये बहुत मुश्किल काम है। आपकी पीठ आपको उस अंदाज में धन्यवाद नहीं कहेगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। हम एक अलग, ज्यादा समझदार और प्रभावी तरीका अपनाएंगे। शुरुआत के लिए ट्रिमर, दरांती या यहां तक कि एक साधारण कतरनी लें। हमारा काम है कि सारी ऊंची हरी घास को जड़ से काट दें। ये ऑपरेशन से पहले मरीज को शेव करने जैसा है। हम सारी फालतू चीजें हटा देते हैं ताकि काम का मैदान साफ दिखे और हम सबसे जरूरी चीज तक पहुंच सके, जड़ों तक। देखिए, पहले से काफी बेहतर लग रहा है ना? निराशाजनक जंगलों का वह दमनकारी एहसास खत्म हो गया है। और अब मुख्य रहस्य। इस चरण में हमारा सबसे अच्छा दोस्त फावड़ा नहीं, बल्कि सामान्य बगीचे के कांटे हैं। हाँ, बिल्कुल कांटे। उनके दांते फावड़े के ब्लेड की तरह जड़ों को छोटे टुकड़ों में नहीं काटते, बल्कि उन्हें खोदकर पूरा बाहर निकाल लेते हैं। इसी में सारी जादू है। हमारी तकनीक सरल है। हम खोदते नहीं, बल्कि मिट्टी को ढीला करते हैं। हम कांटों को पूरी गहराई तक जमीन में गाड़ते हैं। मिट्टी को ढीला करने के लिए उन्हें थोड़ा आगे पीछे हिलाते हैं और फिर एक सहज गति से कांटों को उत्तोलक की तरह इस्तेमाल करके मिट्टी की पूरी परत को जड़ों के साथ ऊपर उठाते हैं। और जब मिट्टी का यह ढेर हमारे कांटों पर होता है, तो हम इसे हल्का सा हिलाते हैं। सारी अच्छी ढीली मिट्टी वापस क्यारी में गिर जाती है और हमारे हाथों में मुख्य चीज बचती है, पयर घास, डेंडेलियन और अन्य हमलावर खरपतवारों की जड़ों का उलझा हुआ गुच्छा। ये तरीका जड़ प्रणाली का 90% तक निकालने में मदद करता है। हाँ, यह फावड़ा चलाने से थोड़ा धीमा लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह आपको नए अंकुरों से लड़ने में हफ्तों की बचत कराता है। इस ढेर को देखिए, ये सिर्फ खरपतवार नहीं है, ये एक पराजित दुश्मन है और हमारी जमीन अपनी जगह पर है। उसकी संरचना भंग नहीं हुई है और वह अगले सबसे महत्वपूर्ण चरण के लिए तैयार है, एक उपजाऊ स्वर्ग में बदलने के लिए। युद्ध का मैदान साफ हो गया है।
अब हम सृजन शुरू कर सकते हैं। जब युद्ध का मैदान साफ हो गया है, तो हमारे भावी पौधों के लिए आधार तैयार करने का समय आ गया है। और यहीं पर हम दूसरी बड़ी गलती कर बैठते हैं, यह सोचना कि अब हम बस इस जमीन को ढीला करके कुछ भी लगा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसे देखिए, कई सालों की अनदेखी के बाद यह मिट्टी बंजर है, घनी है, इसमें लगभग जीवन नहीं है। यहाँ पौधे झेंगे नहीं, बल्कि बस जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। हमारा काम सिर्फ खोदना नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया, उपजाऊ वातावरण बनाना है। हम इसे खोदेंगे नहीं, इसके बजाय हम सीधे इसके ऊपर एक क्यारी बनाएंगे, ठीक एक परतदार केक के सिद्धांत पर। यह तरीका न केवल बेहद प्रभावी है, बल्कि बहुत सारी मेहनत भी बचाता है। तो हमारी पहली और सबसे अप्रत्याशित सामग्री है साधारण गत्ता। हाँ, डिब्बों से मिलने वाला सबसे साधारण गत्ता। हम इससे अपनी भावी क्यारी की पूरी सतह को ढक देते हैं। चादरों को एक दूसरे पर चढ़ाते हुए बिछाते हैं, ताकि कोई खाली जगह न रहे। सभी प्लास्टिक टेप और स्टिकर हटाना न भूले। गत्ता क्यों? इसके 3 शानदार काम हैं। पहला, यह रक्षा की अंतिम पंक्ति की तरह है, जो खरपतवारों को फिर से उगने से रोकेगा। दूसरा, यह मिट्टी की निचली परतों में नमी बनाए रखता है। और तीसरा, समय के साथ ये धीरे धीरे सड़ जाएगा, केंचुओं के लिए भोजन बनेगा और जमीन की बनावट को सुधारेगा। अब जब आधार तैयार है, तो हम अपनी परत को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। गत्ते को पानी छिड़कने वाले डिब्बे से हल्का गीला कर लेते हैं, ताकि वह जमीन पर कसकर बैठ जाए। और फिर हम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पौष्टिक परत बिछाते हैं। यह अच्छी पकी हुई खाद हो सकती है, उच्च गुणवत्ता वाली सड़ी हुई खाद, या फिर बोरियों में मिलने वाली तैयार उपजाऊ मिट्टी। कमी न करे। हम कम से कम 10 और बेहतर होगा 15 सेंटीमीटर मोटी परत फैलाते हैं। यही हमारे पौधों की जड़ों का भविष्य का घर है। ये पूरे मौसम के लिए उनकी बुफे दावत है। और आखिरी काम, अपनी परत को और अधिक हवादार और नमी सोखने वाला बनाने के लिए आप ऊपर से पीट मॉस या कोकोपीट की एक परत डाल सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण गत्ते के ऊपर जैविक पदार्थों की एक मोटी परत है। देखिए हमने क्या तैयार किया है। सिर्फ आधे घंटे में धूसर कठोर जमीन की जगह एक ऊंची, गहरी, भुरभुरी और हवादार क्यारी बन गई है। ये पहले से ही जीवंत और ऊर्जा से भरपूर लग रही है। हमने सिर्फ जमीन तैयार नहीं की, बल्कि शुरुआत के लिए एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। अब ये पूरी तरह से सबसे सुखद काम के लिए तैयार है, यानी पौधों की योजना बनाने और उन्हें लगाने के लिए। अब आता है हमारे बदलाव का सबसे सुखद और रचनात्मक हिस्सा। हम अपनी तैयार की गई जगह को एक शानदार डिजाइनर ऑब्जेक्ट में बदलने वाले हैं। आखिर हमारा बाग बगीचा सिर्फ फसलदार ही नहीं, बल्कि सुंदर भी तो होना चाहिए, है ना? बेतरतीब ढंग से की गई बुवाई से पौधों में उलझन, कम रोशनी और देखभाल में दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमारा अगला कदम है एक साफ और व्यवस्थित ढांचा तैयार करना। सबसे पहले जो हमारी क्यारी को एक पूरा और साफ सुथरा लुक देगा, वह है उसके किनारे बनाना। इन्हें आप किसी भी चीज से बना सकते हैं। सबसे आसान और किफायती विकल्प है लकीरी के तख्ते। ये पुरानी लकड़ियां हो सकती हैं, जो किसी निर्माण कार्य से बची हों, या नई लकड़ियां जिन्हें सुरक्षित एंटीसेप्टिक से उपचारित किया गया हो। बस इन्हें जोड़कर अपनी क्यारी के चारों ओर एक आयताकार ढांचा तैयार कर ले। दूसरा विकल्प है समतल स्लेट, जिसे आप किनारों पर गाड़ सकते हैं। यह स्टाइलिश दिखता है और बहुत टिकाऊ होता है। और अगर आप कुछ और प्राकृतिक चाहते हैं, तो मोटी टहनियों या छोटे लट्ठों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें चारों ओर बिछाकर। इन किनारों का मुख्य काम है हमारी उपजाऊ मिट्टी के मिश्रण को सही जगह पर रोके रखना, ताकि बारिश और सिंचाई के बाद वह बिखर न जाए। जब ढांचा तैयार हो जाए, तो हम अंदर की मिट्टी को रेक से अच्छी तरह समतल कर सकते हैं। देखिए, यह जगह कितनी तुरंत बदल गई। मिट्टी के बेतरतीब ढेर से ही एक साफ, सुव्यवस्थित ऊंची क्यारी में बदल गई है। इस स्तर पर ही कुछ जल्दी से बोने का मन करता है। और अब हम बुवाई के पल के करीब हैं, लेकिन यहां भी हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। सब कुछ पहले से सोच लेंगे।
एक आसान नियम याद रखना महत्वपूर्ण है। ऊंचे बढ़ने वाले पौधे जैसे टमाटर या सहारा दिए गए खीरे क्यारी की उत्तरी दिशा में लगाना बेहतर है। इस तरह वे अपने छोटे पटेटे ढोसियों, मिर्च, सलाद या दूसरी हरी सब्जियों पर परछाई नहीं डालेंगे। पंक्तियों को बिल्कुल सीधा बनाने के लिए हम एक छोटी सी तरकीब का इस्तेमाल करेंगे। दो डंडियां लेंगे और उनके बीच एक रस्सी बांधेंगे। इस रस्सी के साथ साथ हम क्यारियां या छोटे गड्ढे बनाएंगे। इस तरह हमारी सभी बुवाई बिल्कुल सीधी और व्यवस्थित दिखेगी। ये न सिर्फ सुंदर है, बल्कि आगे की देखभाल के लिए भी बहुत सुविधाजनक है। आपको हमेशा पता रहेगा कि कौन सी फसल कहाँ उग रही है और कहाँ कोई जंगली घास उगने की कोशिश कर सकती है। अब हम अपनी पौध लगाते हैं, जड़ों को सावधानी से फैलाते हुए और उन्हें भुरभुरी मिट्टी से ढकते हुए। पौधों के बीच सही दूरी का ध्यान रखना ना भूले। उन्हें बढ़ने और विकसित होने के लिए जगह की जरूरत होगी। बुवाई के बाद हर पौधे को जड़ में अच्छी तरह से पानी देना न भूले। तो लीजिए, हमारे बगीचे ने अब एक आकार, एक जीवन और एक आत्मा पा ली है। लेकिन ये अभी अंत नहीं है। आगे हमारा इंतजार कर रहा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुप्त क्युदम, जो हमारी इस रचना को एक लंबा और खुशहाल जीवन देगा। बस लगता है अब सब तैयारी पूरी है। पौधे लगा दिए गए हैं, क्यारी भी एकदम शानदार दिख रही है। ज्यादातर लोग इस पड़ाव पर आकर राहत की सांस लेते और आराम करने चले जाते। लेकिन हम एक और आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम उठाएंगे। ये एक ऐसा कदम है जो भविष्य में हमारे दर्जनों घंटों की मेहनत बचाएगा। हम बात कर रहे हैं मल्चिंग की। मल्चिंग क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह मिट्टी की सतह को जैविक चीजों की एक सुरक्षात्मक परत से ढकना है। ये हमारी क्यारी के लिए एक कंबल की तरह है, और ये कंबल वाकई कमाल करता है। आइए समझते हैं इसकी जरूरत क्यों है। सबसे पहले, ये खरपतवारों से हमारा सबसे बड़ा बचाव है। मल्च की घनी परत मिट्टी की सतह तक सूरज की रोशनी को पहुंचने ही नहीं देती, और बिना रोशनी के खरपतवारों के बीज उग नहीं पाते। अलविदा थका देने वाली निराई। हमने अभी अभी खुद को बगीचे के सबसे थकाने वाले काम से छुटकारा दिलाया है। दूसरा, मल्च पानी का सबसे अच्छा दोस्त है। यह एक स्पंज की तरह पानी देते समय या बारिश में नमी को सोख लेती है और उसे सूरज और हवा में तेजी से सूखने नहीं देती। मल्च के नीचे की मिट्टी हमेशा थोड़ी नम रहती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी क्यारी को बहुत कम पानी देना पड़ेगा। हम न केवल समय, बल्कि पानी भी बचाते हैं। तीसरा, मल्च मिट्टी की सुरक्षा करती है। ये इसे गर्मी में ज्यादा गर्म होने से और ठंडी रातों में ज्यादा ठंडा होने से बचाती है। इससे एक स्थिर माइक्रोक्लाइमेट बनता है, जो जड़ों के विकास के लिए एकदम सही है। और यह बारिश के बाद मिट्टी की सख्त पपड़ी बनने से भी रोकती है, जिससे मिट्टी हमेशा भुरभुरी और हवादार बनी रहती है। और आखिर में, समय के साथ जैविक मल्च धीरे धीरे गल जाती है, जिससे यह हमारे पौधों के लिए अतिरिक्त पोषण और मिट्टी के फायदेमंद सूक्ष्म जीवों और केंचुओं के लिए भोजन बन जाती है। हम सिर्फ क्यारी की सुरक्षा नहीं कर रहे, हम उसे हर साल खाद भी दे रहे हैं और बेहतर भी बना रहे हैं। तो मल्चिंग के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? विकल्पों की कोई कमी नहीं है। लॉन की कटी हुई और थोड़ी सुखाई हुई घास बहुत काम आएगी। पराली या सूखी घास भी बढ़िया काम करती है। लकड़ी के चिप्स, छाल या यहाँ तक कि गिरे हुए पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम सबसे आसानी से मिलने वाला विकल्प इस्तेमाल करेंगे, कटी हुई घास। इसे क्यारी की पूरी सतह पर लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की मोटी बराबर परत में फैलाएंगे, पौधों के चारों ओर ध्यान से लगाते हुए। यह जरूरी है कि मल्च को पौधों के तनों से बिल्कुल सटाकर न रखें, ताकि उन्हें सांस लेने के लिए जगह मिल सके। अंतिम नतीजे पर नजर डालिए। हमारी क्यारी अब न सिर्फ सुंदर दिख रही है, बल्कि उतनी ही कार्यात्मक भी है। यह सुरक्षित है, यह आत्मनिर्भर है। अब हम यकीन कर सकते हैं कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हमने सिर्फ एक क्यारी नहीं बनाई, बल्कि एक छोटा, स्थिर और स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार किया है, जो हमें कम से कम मेहनत में शानदार फसल देगा। बस, अब काम सचमुच पूरा हो गया है। और ये रहा सच्चाई का पल। जरा एक पल के लिए सुबह क्या था
उस पर एक नजर डालते हैं। एक घरे और बेजान जमीन का टुकड़ा, जंगलों और खरपतवार से भरा हुआ, एक ऐसी जगह जहां से कोई गुजरना भी ना चाहे। और अब देखिए, हमारे सामने क्या है। एक साफ सुथरी गहरी काली क्यारी, छोटे छोटे पौधों की सीधी सीधी कतारों के साथ सुरक्षात्मक मल्चिंग से ढकी हुई। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, ये जीवन से भरा एक सच्चा मरुद्यान है, जो भविष्य की भरपूर फसल का वादा कर रहा है। यकीन नहीं होता कि ये वही जगह है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस सब में सिर्फ एक ही दिन लगा। कोई जादू नहीं, बस एक सटीक योजना और सही काम। क्या जबरदस्त बदलाव है ना? तो ये बात याद रखिए, सबसे उपेक्षित कोने को भी बदलना कोई असंभव काम नहीं है। ये बस सही कदमों का एक सिलसिला है, जो हर किसी के लिए संभव है। मुख्य बात, शुरू करने से न डरे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बागवानी का ये कमाल का बदलाव पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी नई आइडियाज मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल है, आपके प्लॉट या घर में ऐसी कौन सी सबसे उपेक्षित जगह है, जिसे आप सबसे पहले बदलना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी कहानियां हो पढ़ना हमें बहुत पसंद आएगा।